अब आप आइए बेटा, ठीक है। अब हम करेंगे बीते कुछ वर्षों में करियर को लेकर अलग अलग लोग काफी तनाव में रहते हैं, लोगों के सोचने में बहुत परिवर्तन आया है, ठीक है ना, कि हम क्या कार्य चुने, हमारे लिए क्या संभवतः अच्छा रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ठीक है, ये सब। और करियर जिन मतलब माता पिता ने जो सोचा भी नहीं होता, आजकल वो करियर स्ट्रीम्स निकल गई, तो उनके बारे में जानना और पेरेंट्स को बताना। कार्य आजीविका और जीविकाएं, वर्क करियर्स एंड लाइवलीहुड। अब इसमें क्या है बेटा, हमारे पास ऐसी कार्य जीविका और आजीविकाएं मतलब ऐसे काम हैं हमारे पास जिनसे लोग जो है अपनी जीविका मतलब लाइवलीहुड लेते हैं, अपने मतलब पैसा कमाते हैं। जीविका का तात्पर्य देखो, अगर हम पढ़ें तो जीविका का तात्पर्य सार्वजनिक, व्यावसायिक अथवा पारंपरिक जीवन से जुड़े निरंतर प्रगति क्षेत्र अथवा व्यवसाय से है, ठीक है ना, कि आप निरंतर प्रगतिशील क्षेत्र में काम कर रहे हो, जिससे आपका क्या हो, काम जो है आपका सार्वजनिक व्यवसायिक हो। व्यवसाय का मतलब क्या बेटा, पैसा, और आप निरंतर प्रगति पे रहें, मतलब आपकी डेवलपमेंट होती रहे इन टर्म्स ऑफ मनी। कार्य का तात्पर्य उस श्रम अथवा कार्यत्व से है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी आजीविका के लिए चुनी गई जीविका अथवा रोजगार का सामान्य माध्यम। मतलब कार्य का क्या तात्पर्य है कि वो कर्तव्य जो आपको करना है, जॉब रोल जो आपका आता है कि आपको ये करना है, तब आपको इस मंथ की सैलरी जो है या पैसा जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद आता है बेटा ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। अब इंडिया में ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन का क्या मतलब है, पारंपरिक क्या व्यवसाय है, कृषि जो हमें पता है, मछली पकड़ना, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, बुनाई, काशीदारी, चित्रकला और विशिष्ट पाक प्रणाली। अब इसमें अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटा, ये सब ना थोड़े थोड़े इसमें दे रखा है एक्सप्लेन करके। मछली पकड़ना, मछली पालन आपको पता है, समुद्री तट से जैसे मछुआरे मछली पकड़ते हैं, ये भी एक पेशा है। हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प जिसे हम कहते हैं, ये भी एक पेशा है हमारा, राइट, कि धातु शिल्प हो गए, जो भी चीज़ हाथ से बनाई जाती है। हैंडीक्राफ्ट में बेटा मट्टी के बर्तन हो गए, मूर्ति बनाना हो गया, धातु से जो है जेवर बनाना हो गया, ये सब हस्तशिल्प में आता है। अब आ गया वीविंग, जो हमने 11th में भी पढ़ा है कि बुनाई क्या होती है, ठीक है, बुनाई क्या होती है, बुनाई डिफरेंट प्रकार की बुनाई होती है, उसमें रंगाई भी आती है, ठीक है ना, रंगते भी हैं, ब्लॉक प्रिंट वगैरह ये सब हो गए। लेकिन कुटीर उद्योग जो है आजकल जो है बेटा वो नष्ट हो गए हैं। क्यों नष्ट हो गए, क्योंकि आजकल सब चीज़ों के लिए क्या आ गई हैं, मशीनें आ गई हैं, है ना, तो ये सब हो गए। बाकी हमारे पास क्या क्या आजीविका के साधन, शिकार करना, माल बनाना, खनन कार्य में करना, सफाई करना, ईंट और टाइल बनाना, चमड़े का काम करना, विदेशी सामान इकट्ठा करना और बेचना, ये सब क्या है, व्यवसाय में है। हमारा क्या है, ये व्यवसाय। अब भारतीय पाक प्रणाली तथा मसाले, ठीक है ना, इंडियन कुजीन एंड स्पाइसेस का क्या मतलब है, हमारे जो स्पाइसेस हैं, हमारी जो मसाले हैं बेटा, वो देश विदेशों में जाके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। हमारी जो भारतीय मसाले देखो देश विदेश में ज़बरदस्त मांग है, मसाले को लेकर विभिन्न व्यंजन बनाए जाते हैं, तो ये भी एक क्षेत्र है बेटा, ठीक है ना, ये भी एक काम है। विजुअल आर्ट्स, जैसे आप के पास भी ये सब्जेक्ट है विजुअल आर्ट्स, जो देखने में कितनी रंग के कॉम्बिनेशन और कला के कॉम्बिनेशन को मिला के जो हम चीज़ बनाते हैं उसे वास्तुकला यानी क्या कहते हैं, विजुअल आर्ट्स कहते हैं। जैसे कि आपको टेराकोटा लकड़ी से बने हुए अथवा रंगों से चित्र बने हुई चीज़ें, ठीक है, धर्मों के प्रतिबिंब, इस्लाम सिख धर्म के प्रतिबिंब, और बहुत सुंदरता से बनाते। देख रहे हो ये पेंटिंग्स, देख रहे हो ये मधुबनी पेंटिंग, और ये देखो ये सब भी क्या है बेटा, ये जीविका का साधन है। अब हम आते हैं, ये थोड़ा चैप्टर बेटा लंबा है, ठीक है। अब क्या है बेटा, इन सब जो एरिया में हमने बताए हैं कि मछली पकड़ना और जो भाई बुनाई हो गई या कृषि उद्योग हो गया, ये सब क्या है बेटा, ये सब एक उद्योग है। लेकिन इनको निरंतर जो है ना वो अब कोई ये नहीं कहेगा कि मैं ना मछली पकड़ने का काम करना चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि इन उद्योगों में ना बेटा आजकल बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया। क्यों आ गया है, क्योंकि आजकल सब जगह मशीनें आ गई हैं, है ना। तो अब इनकी हालत सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, नए डिज़ाइन बना सकते हैं, पर्यावरण हस्तक्षेप, कच्चे माल का उपयोग करना, प्रशिक्षण देना, पैकेजिंग का काम करना, संरक्षण और वो करना कि भाई ये कैसे इन क्षेत्रों में हम बीच में अपनी नई डिस्कवरीज करके इन क्षेत्रों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब आता है बेटा वर्क, आयु और जेंडर, ठीक है। वर्क क्या होता है, काम, आयु माने एज, जेंडर क्या होता है बेटा, आप ये बात याद रखेंगे। अब इस पैराग्राफ में पूरे में देखो मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है, हम ये बात मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। जो बेटा लिंग होता है वो भगवान का बनाया हुआ है, ठीक है ना, पुरुष या स्त्री,
ठीक है ना। नर या नारी, लड़कों को नर कहा जाता है, लड़कियों को नारी कहा जाता है, ठीक है ना। ये एक बायोलॉजिकल है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल समझ रहे हो कि भाई ये जो जैविक चीज है, ठीक है। अब ये जो है ना कि एक या तो बच्चा पैदा होगा या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, है ना, या तो लड़का होगा या लड़की। लेकिन जो शब्द जेंडर है बेटा वो समाज ने बनाया है, समाज ने निर्धारित करा है, समाज की पहचान ने निर्धारित करा है। आप जेंडर का मतलब क्या हो गया है, आप महिलाएं, आपसे समझा जाता है, आपके लिए क्या अपेक्षा रखी जाती है कि आप घर का काम करेंगे, साफ सफाई करेंगे। कमाने का काम किसका है, ठीक है, कमाने का काम किसका है, घर के आदमी का। ये क्या है बेटा, ये समाज के दृष्टिकोण के अनुसार जो भिन्नताएं मर्द और औरत में बनाई गई हैं उसको हम क्या कहते हैं, जेंडर। जेंडर एक सामाजिक पहचान पर आधारित है, ठीक है ना। सेक्स अनुवांशिकी जनन अंगों के आधार पर वर्ग से संबंधित है, समझ रहे हो। सेक्स मतलब लिंग हमारा, राइट, लेकिन उसको हम जेंडर कह देते हैं। जेंडर क्या है, लिंग, सेक्स तथा जेंडर स्त्री पुरुष जैविक सामाजिक दृष्टिकोण है, ठीक है। जेंडर शब्द सामाजिक संदर्भ में स्त्रीयोचित या पुरुषयोचित कार्य से होता है, ठीक है, कि आदमी क्या काम करेंगे, है ये काम आदमियों को शोभा देते हैं या ये काम औरतों को शोभा देते हैं। हो वो औरत तो स्कूटी चलाती है देखो, या वो औरत तो ये वाला काम करती है। तो ये क्या है बेटा, ये हमारे जेंडर बेस्ड है, ये हमारा सामाजिक दृष्टिकोण है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि औरत वो काम नहीं कर सकती, आदमी ये काम, आदमी को ये काम करना चाहिए, है ना। और औरतों को बाहर जाके कमाना नहीं चाहिए, घर में रहना चाहिए, घर में बच्चे पालने चाहिए, घर की व्यवस्था करनी चाहिए। ये बेटा क्या है, ये दर्शाता है कि हमारे समाज की क्या सोच है और समाज की धारणा ने ही जेंडर शब्द का वो उजागर करा है। अब आजकल क्या हो रहा है, स्त्रियां कमाने में बिल्कुल सक्रिय हैं, भागीदारी दे रही हैं। महिलाएं अब तक सशक्त क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी समाज की सोच की वजह से। वो क्या सोचते हैं, वो गृहिणी है, घर में काम करें, विभिन्न स्तरों पे रिश्ते निभाएं, माँ, बेटी, बहन, पत्नी बन के रहें, है ना। लेकिन आजकल जो है महिलाएं कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, चाहे वो आजीविका कमाना हो या फिर कोई भी प्रोफेशन में हो। तो स्त्रियों को उनका कार्य से संबंधित मुद्दे और सरोकार, ठीक है ना, क्या है भैया, तनाव और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब इसमें क्या है बेटा, अब इसमें हम ये पढ़ते हैं कि भाई व्यवसाय संबंधी जितनी भी प्रशिक्षण है, सेवाएं, वो सब आप जो है वो महिला को भी उतनी मिलनी चाहिए जितनी पुरुष का हक, ठीक है ना। अब आधुनिक भारत में स्त्रियों से संबंधित कुछ दूसरे क्या है, तनाव और स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभाव, बिना जेंडर भेदभाव कार्यस्थलों पर सुनिश्चित सुरक्षा। जेंडर भेदभाव मतलब अरे वो तो मैडम, उनसे क्या काम होगा, है ना, अगर मेल स्टाफ ये कहता है। मातृत्व लाभ मतलब मेटर्निटी लीव वगैरह और बच्चों की देखभाल करने का ये सब होना चाहिए, जिसकी वजह से जो एक महिला है वो आराम से बिना प्रेशर के काम कर सके, ठीक है। अब क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है, कई सारे हमारे संविधान ने अधिकार दिए महिलाओं को, जिसकी वजह से वो आराम से जो है अपना बाहर जाके काम कर सकती हैं। सबसे पहले क्या है, श्रम मंत्रालय और महिलाओं ने क्या दिया है भाई, बहुत सारे सेक्शंस के अनुसार। देखो अगर तुम यहाँ देखोगे 1951, 1948 में ये सब क्या है, एक अधिनियम है जिसमें अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या क्या है। श्रम मंत्रालय ने क्या कहा, कार्य सुनिश्चित करते हुए वेतन में, मतलब पता है कई कंपनियों में बेटा ये होता था पहले कि अगर महिलाएं फॉर एग्जांपल उसे 2000 रुपये महीना मिलेगा, और वही काम अगर एक मर्द कर रहा है तो उसे 2500 रुपये महीना मिलेगा। तो अब क्या सुनिश्चित किया गया कि सेम काम होगा, सेम वेतन होगा, आप ये मर्द और औरत में भेदभाव नहीं करेंगे। समान प्राथमिक अधिनियम लागू होंगे कि महिलाएं भी उतना ही काम करेंगी जितना पुरुष करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं अवसरों बढ़ाने के लिए क्या है, कई सारे जो सरकार की स्कीम्स है वो लागू की गई हैं ताकि महिलाएं जो हैं वो खुलकर आगे आ सकें। अब हम बात कर रहे हैं बेटा, देखो कई सारी हमारी जो सरकार द्वारा योजनाएं हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे बेटा। इसमें क्या है, जो ये शिक्षा अधिनियम है बेटा, उसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में और दूसरे क्षेत्रों में लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी किसी कारणवश, ठीक है ना, छोड़ के चली गई, नहीं पढ़ पाई हैं, तो उनमें छोड़कर चली गई हैं को प्राथमिक शिक्षा तथा आवासीय विद्यालयों को शिक्षित करने में सरकार की एक योजना है कि उनको क्यों ना दोबारा शिक्षित किया जाए, ठीक है ना। अब वो क्या, उनको 6 महीने दिया जाता है, भाई आप तैयारी कर लो, लास्ट आपने कौन सी क्लास पढ़ी थी, और फिर आप छठी से दोबारा स्कूल में बहाल हो सकती हैं। और ये RTI यानी राइट टू एजुकेशन में भी सम्मिलित हो चुका है। दूसरा क्या है बेटा, ये आपने बहुत स्लोगन्स पढ़े होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें क्या है बेटा, इस देश में हमेशा से ही महिलाओं अधिकारों को दबाया जा रहा है, तो बेटियां आगे बढ़ें, बेटियों को पैदा होने से पहले ना मारा जाए, उनको पढ़ाया जाए ताकि वो सशक्त बने और अपने आने वाली जनरेशन को सशक्त बनाएं।
उसके बाद है बेटा इन विशेषताएं स्कीम की क्या विशेषताएं, बेटियों की सुरक्षा एवं शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना कि भाई नहीं आप जो है आगे बढ़ाएं, बच्चे को प्रोत्साहित करें, चाहे लड़का है या लड़की है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटा ये खाता खुलता है SBI अकाउंट में, जिसमें जो बच्चा है वो 10 साल से कम होना चाहिए, मतलब लड़की। उसमें जो है माँ बाप जो है एक अमाउंट मानते हैं कि हम हर महीने इतना अमाउंट डालेंगे, और फिर सरकार जो है उतना ही अमाउंट सरकार डालती है, और उस पर 8.1 से ब्याज दर लगती है। और जब वो बच्ची जो है बेटा वो 29 साल मतलब 18 से 29 साल के बीच में होती है और वो खुद ये निर्णय लेती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ, तो फिर वो जो है वो पैसा जो है वो दे दिया जाता है उसको। उसके बाद है बेटा स्कूलों में फीस नहीं देनी है, सरकारी स्कूलों में जो भी कन्याएं पढ़ रही हैं उनको फीस नहीं देनी होगी। और योजना की देखरेख, इसका क्या मतलब है भाई, परिवार कल्याण मंत्रालय जो इन सब योजनाओं की देखरेख करता है, क्या ये योजनाएं सही से लागू हो रही हैं या नहीं। अब हम आ रहे हैं बेटा कार्य के प्रति मनोवृत्तियां और दृष्टिकोण, जीवन कौशल कार्य जीवन की गुणवत्ता। अब इसमें आता है बेटा कि आप जो काम कर रहे हैं बेटा, ये आपके कार्य के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, आपका क्या एटीट्यूड क्या है, ठीक है। मतलब ये एक तो लापरवाही से कोई काम कर रहा है अपनी जॉब पे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप डेटा एंट्री का काम करते हैं किसी ऑफिस में, लापरवाही बहुत है, बहुत अगर आपके एरर्स निकल रहे हैं तो आपसे ऑफिस में पूछा जाता है कि भाई आपका क्या है, ये कोई एटीट्यूड है काम करने का आपका, आप ढंग से काम करें। अगर आप 8 से 2 स्कूल आते हैं तो आप पढ़ाई में ध्यान दें, हम कहते हैं ना ये कोई एटीट्यूड नहीं है वो। उसके बाद क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, आप ये सोचते हैं जहाँ मैं काम करता हूँ क्या वहाँ पर ऐसी क्वालिटी है वर्क लाइफ, मतलब अच्छा काम करें, ठीक है ना, और उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और जैसे एनुअल डे मनता है, ये सब जो है बेटा क्या है, ये उत्साह बढ़ाता है आगे अच्छे से काम करने के लिए। और इसमें ये पॉइंट्स हैं, देखो संगठन की आवश्यकता अतिरिक्त प्रत्येक कर्मचारियों में संगठन होता है ना, एक सकारात्मक कार्य परिवेश बनाना, लोगों को प्रेरित करना कि हाँ अच्छा कर रहे हो और अच्छा करो, तकनीकी कार्य क्षमता को बढ़ाना, ठीक है, टेक्निकल जॉब जो है उनकी टेक्निकलिटी को बढ़ाना, जहाँ ज़रूरी है वहाँ प्रतिनिधि बनाएं, व्यक्ति को उनकी योग्य का कार्य दें, भेदभाव ना करें, ठीक है ना, और एक हंसी खुशी से काम करें। तो फिर क्या होता है बेटा, क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो भी अच्छा आएगा। जो लोग जो है बेटा वहाँ पे जो काम करने की कंडीशंस हैं अगर अच्छी होंगी, है ना, हेल्दी और हैप्पी कंडीशंस होंगी, तो जो लोग होंगे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे और अच्छा काम करेंगे। देख रहे हो, अगर ये सब चीज़ें होंगी तो इंसान क्या कहेगा, आई लव माई जॉब, मुझे अपना जॉब जो है वो बहुत पसंद है, ठीक है ना। इसके बाद बेटा हम आते हैं आजीविका के लिए जीवन कौशल। जीवन कौशल क्या होते हैं बेटा, लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स का क्या मतलब है, जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं जिन्हें व्यक्ति अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार के लिए विकसित करता है तथा जो व्यक्ति को जीवन की दैनिक आवश्यकताओं और चुनौतियों से प्रभावशाली तरीके से निपटने के योग्य बनाती है। मतलब आपको लाइफ स्किल्स क्या सिखाते हैं बेटा, आपके जीवन की जो परेशानियां हैं उनको आपको कैसे निकलना है, ठीक है, वो होते हैं जीवन कौशल। सकारात्मक व्यवहार यानी पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर लाते हैं। जीवन कौशल, सामाजिक कौशल, ये सब क्षमताएं आपकी बढ़ाते हैं। चिंतन, मुकाबला करना, ये सब क्या है बेटा, आपको हर कंडीशन से मुकाबला करना सिखाते हैं। देखो बेटा, जीवन कौशल क्या देता है आपको, सेल्फ अवेयरनेस, संप्रेषण, कम्युनिकेशन सिखाता है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना, सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिवली सोचना, थिंकिंग करना, मनोभाव सुजान की भैया आपको डिफरेंट इमोशन से कैसे कोप अप करना है, ठीक है, एपैथी, पूर्णाभूति और इंटरपर्सनल आपस के रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, कोई भी समस्या है तो उसको कैसे सुलझाया जाए, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक थिंकिंग, ठीक है, और तनाव से जूझना, कोपिंग विद द स्ट्रेस जो कि आजकल बहुत चल रहा है। क्यों चल रहा है, जैसे आपने सुशांत सिंह राजपूत का देखा होगा कि सुसाइड, तो उसके बाद बहुत लोगों ने बोला कि सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन, हम बात कर सकते हैं। तो ये वही जीवन कौशल है। देखो, जब नॉलेज, एटीट्यूड एंड वैल्यू जीवन कौशल के साथ मिलती हैं तो हमें क्या मिलता है, योग्यता और व्यवहार, ठीक है, उसके साथ पॉजिटिव हेल्थ मिलती है और नकारात्मक व्यवहार की रोकथाम होती है। समझ में आई आपको। अब आ रहे हैं बेटा कि अपना खुद का कार्य जीवन सुधारना, किन किन तरीकों से हम अपनी वर्क लाइफ सुधार सकते हैं। स्वास्थ्य, व्यक्तिगत प्रवृत्तियां विकसित करें, मतलब आप अच्छे से मस्तिष्क जो अपने मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड रखें दिमाग में, हर किसी में कोई दबाव ना हो, कोई चुनौती है तो उसको डिस्कस करें।
पुनर्भूति और सहानुभूति रहें, दूसरों के लिए सहानुभूति रखें, व्यवहार अपना अच्छा रखें, सकारात्मक अच्छा व्यवहार रखेंगे तो सकारात्मक परिणाम आएगा। परस्पर निर्भरता, मतलब आपको एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना ही पड़ता है। आप कहीं हैं, जैसे अगर हमारे स्कूल में तो टाइम टेबल कोई बनाता है ना, डिसिप्लिन के लिए कोई है, और तो हमें एक दूसरे पे निर्भर रहना पड़ता है कि टाइम टेबल इंचार्ज जो है मैम, उनसे मुझे टाइम टेबल लेने जाना पड़ेगा, है ना। तो हम एक दूसरे पे निर्भर हैं, तो उनसे हम अच्छी तरह से एक रिलेशनशिप्स रखें, जिसकी वजह से क्या होगा, हम अच्छे से कार्य, एक सर्कल में कार्य कर सकते हैं। दूसरा क्या है बेटा, जैसे चुप रहना। कभी अगर हमारे सीनियर कोई डांट देते हैं तो हम चुप रहते हैं, ठीक है, अपनी गलती रियलाइज करना। और एक समझदार निष्ठावान नागरिक बनना, केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने आप को भी देखना कि वो क्या कर रहा है ये नहीं देखना, मैं क्या कर रही हूँ वो भी देखना। निर्भरता से अच्छा, और हमेशा निर्भरता से अच्छा है कि दूसरों से पूछना है वो काम ये कैसे होगा, हम क्या है, हम खुद वो काम सीख लें। एक जिम्मेदार नागरिक बनना, हमारे जीवन में अनुभव हमारे सबसे बड़े गुरु, और अपने अनुभवों से सीखना। अगर पास्ट में आपका कोई नेगेटिव जो आउटकम आया है या कुछ फेलियर आया है तो उससे सीखकर आगे बढ़ना, फेलियर से सीखना और आगे बढ़ना।